पिक्चर के नाम पर मारा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे किसी ने रास्ते में पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नागपुर को जा रहा हूँ। तो बोले आरएसएस के नागपुर को जा रहे आप। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, मैं ताजुद्दीन बाबा के नागपुर को जा रहा हूँ। मैं उस्मान शेख, मोहम्मद हाशिम, रफ़ीक मियाँ और मोहम्मद याकूब के नागपुर को जा रहा हूँ, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्विट इंडिया के मूवमेंट में अपनी जान की अजीम कुर्बानी को पेश की। मैंने उनसे कहा कि मैं याकूब हसन सेठ के नागपुर को जा रहा हूँ, जिन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़कर टू नेशन थियरी की मजम्मत की थी। मैंने आखिर में उनसे कहा कि मैं उस नागपुर को जा रहा हूँ जो बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, जहाँ पर उन्होंने हज़ारों की तादाद में अपने साथियों के साथ हिंदुइज़्म को छोड़कर बौद्ध मज़हब को इख्तियार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और फजल है, उसने तौफीक दी कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर, और वो भी एक अल्लाह के वली के आस्ताने के साए में खड़े होकर आपसे कुछ बात करने की अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। महाराष्ट्र में आप देखते जाइए कि कैसे यहाँ पर फ़िरक़ाना फसादात, कम्युनल राइट्स में इजाफा हो रहा है। मालेगांव हो, नांदेड़ हो, अमरावती हो, मुनखेड़ हो। 2 अप्रैल 2022 में जलगांव में, इस साल अप्रैल में नगर में, औरंगाबाद में, अकोला में। और हद तो ये हो गई कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अकोला में मरकजी मस्जिद पर हमला किया गया। मरकजी मस्जिद के अंदर घुसकर किताबों को जला दिया गया। इवट महल में धारवा एक जगह पर एक कस्टोडियल डेथ हुई पुलिस कस्टडी में, उसकी आवाज अगर किसी ने उठाई, बल्कि कोर्ट में केस डाला डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, तो केस डालने के बाद हुकूमत को मजबूरन उन तमाम पुलिस के खाती ओहदेदारों को सस्पेंड करके उनको जेल को भिजाना पड़ा। अकोला में गड़बड़ हुई, मजलिस के जिम्मेदार वहां पर पहुंचकर नुमाइंदगी करते हैं। और हैरत की बात यह है कि अकोला के एसपी साहब की गर्दन इतनी मोटी है कि वो मिलना नहीं चाहते थे मजलिस के जिम्मेदारों से। गर्दन मोटी है कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। मिलना तो चाहिए था एसपी साहब को, बोले नहीं मिलता मैं। मत मिलिए आप, हमको क्या करना है। आप अपनी गुरूर का मुजाहरा कर रहे हैं। जब एक अवामी पार्टी के नुमाइंदे आकर मिलना चाहते थे, आपने इनकार कर दिया। और हुआ क्या कि मरकजी मस्जिद पर हमला करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। एसपी साहब, अगर अकोला के एसपी को मेरी आवाज यहां पर पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग पहुंचा सकते हैं तो मैं आपको दोनों हाथ से सलाम करूंगा। नहीं भी पहुंचाएंगे तो हमारे मीडिया के रिश्तेदार पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। मिलने को तैयार नहीं है। नहीं, डीवाईएसपी से मिल लो, ठीक है, डीवाईएसपी से मिलेंगे। डीवाईएसपी से भी नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करेंगे। और याद रखो, हमारे ये हाथ जो है ना, ये हमारे हथियार हैं। ये हथियार इसलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ चीज इस्तेमाल करते, हथियार इसलिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोमिन के हाथ उसके हथियार हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपनी बेबसी का,
अल्लाह के सामने तस्करा करता है कि रब्बे कायनात इस सरजमीन पर मुझे इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी मदद फरमा। तो ये हमारे हथियार हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद में भी शरपसंदों ने गड़बड़ करने की कोशिश की। स्क्रिप्ट तैयार हो गया था कि औरंगाबाद में हिंदू और मुसलमानों में एक फसाद बर्पा कर दिया जाए, मगर जिसने ये स्टोरी स्क्रिप्ट लिखी उसने किसी और को हीरो बनाना चाहता था, मगर गलती से इम्तियाज जलील पूरी स्क्रिप्ट को फाड़ कर वहां पर सुपरस्टार बन गया। और इम्तियाज जलील ने जाकर मंदिर में बैठकर मुस्लिम लड़कों को कहा कि नहीं, खबरदार, मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इम्तियाज जलील मंदिर में कितना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहे। 3 घंटे इम्तियाज जलील बैठे रहे, हालात को पुरअमन किया। अफसोस है कि एक साहब की शहादत हुई, उनकी मौत हो गई, मगर औरंगाबाद को इम्तियाज जलील और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी ने, मजलिस के नासिर सिद्दीकी ने, तमाम अराकीन बल्दिया ने मिलकर औरंगाबाद के अमन को बिगड़ने से बचा लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मगर उसके बाद क्या हुआ इम्तियाज जलील पर? वो बीजेपी का एक मरकजी मिनिस्टर है, नहीं, ये डर के गया मंदिर में। कोई बोले एक्टिंग करने के लिए गया, वो कांग्रेस के लोग बोले तू मंदिर क्यों गया? मेरे दोस्त, इंसान की जान बचाने के लिए अगर कहीं भी जाना पड़ा तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आग लगाने के लिए नहीं गए, आग को बढ़ने से बचाने के लिए हमने काम किया था। मंदिर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, मस्जिद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक रुकने पार्लिमान की, सियासतदान की, सियासी पार्टी की है कि इंसान की जान को बचाया जाए, शहर के अमन को बचाया जाए। वो काम औरंगाबाद में किया, मगर अफसोस कि अकोला में ऐसा हुआ। मुख्तलिफ मुकामात पर फसादात हो रहे हैं महाराष्ट्र में। ये फिक्र का लम्हा है, जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। शिंदे और फडणवीस की ये जो जोड़ी है, इनको सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 50 ऐसे जलसे हुए, 50 ऐसे जलसे हुए, मगर आज के जलसे की रिपोर्टिंग आप कल से देखेंगे, कितना बड़ा चढ़ाकर लोग पेश करेंगे हमारे भाषण को। 50 ऐसे महाराष्ट्र में जलसे हुए, बल्कि जलसे नहीं थे, वो कम्युनल रैलीज थे। और उन जलसों का उन्वान क्या था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा। ये पूरे के पूरे आरएसएस के इशारे पर ये तमाम 50 ये कम्युनल रैलीज महाराष्ट्र में हुए, जिसके जलसों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ अगर जहर उगला गया तो मुसलमानों के खिलाफ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ हालिया दिनों में। केस तो बुक हुआ, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला, अरे भैया गुस्सा किस बात का है आपको? गुस्सा किस बात का है आपको? शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हिंदुत्व के नाम पर। मोदी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आपको आक्रोश किस बात का है? मुख्यमंत्री आपका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, सत्ता आपकी, मुंबई में महाराष्ट्र में सरकार आपकी, दिल्ली में 9 साल से सरकार आपकी, फिर से आक्रोश कैसा आपका? जन आक्रोश मोर्चा।
तो मालूम हुआ कि मकसद एक ही था कि मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों का खौफ पैदा करो, मुसलमानों से नफरत पैदा करो, ताकि 2024 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आ जाए तो हमारी रोटी उस पर सेक कर खा जाए उसको। कौन सा जन आक्रोश है आपको बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद कहां होता है प्यारे? लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है आप शादी नहीं करते मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। कहां हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको लाओ, डेटा लाके बताओ, 2 डेटा लाके बताओ कितना लव जिहाद हुआ है। बताओ, डेटा लाओ, जनता के सामने लाके रखो, ये डेटा है, ये सरकार का डेटा है। बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं फडणवीस को, जो पूरा खेल खेलते हैं, कराओ आप, लाओ, महाराष्ट्र की जनता के सामने रखो फडणवीस साहब, ये लव जिहाद का जो तुम खड़ा किए, बताओ क्या डेटा है? कोई डेटा नहीं है, मगर नफरत फैलाना है। जो कोई भी आता खड़े होकर गाली देता, बस खाली बकवास अनाप शनाप बकते हैं और कुछ नहीं होता। कोई केस नहीं केस बुक होता, मगर कभी उनको ले जाकर जेल नहीं लेकर जाते, खाली केस बुक कर दी। हाँ, हेट स्पीच 153A FIPC बुक कर दिए, उसके बाद क्या? नहीं, हम सोचेंगे 41 की CRPC नोटिस देंगे। माने पूरा माहौल मकदर कर देते और मासूम हिंदू भाइयों बहनों को, दलित भाइयों को पैगाम देते कि देखो ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अरे डेटा है तो पहुंचाओ, सामने लाओ। और फिर आप लव जिहाद भी बोलते और बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये कहां जाएगा? फिर बताओ, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मकसद एक ही है, मकसद एक ही है कि नफरत पैदा करो। अच्छा, ये सब हो रहा था, ये 50 जलसे हुए, क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोले? क्या पवार साहब कुछ बोले? क्या कांग्रेस के जितने जो नेता अभी बचे हुए हैं वो कुछ बोले? नहीं, कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अरे कुछ बोलेंगे तो खामखा वो वोट जो आ रहा हमको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, इसमें फिरका परस्ती को कौन बढ़ा रहा है? मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, इन तमाम पार्टीज ने यह तय कर लिया कि सबसे बड़ा मुजरिम अगर है तो ओवैसी है। इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से यह होता है। और जो सेकुलर पार्टी के जो गुलाम हैं, जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, जिनकी जबान नहीं थकती मुझे गाली देते देते, बताओ तुमने अपनी जबान को क्यों नहीं खोला? इन तमाम जब जलसे हो रहे थे, गाली दो, मुझे इल्जाम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी खबर में तुम आने वाले नहीं है, अशर के मैदान में ना तुम आने वाले। मगर जितना तुम गाली दे रहे, याद रखो मैं तो खुश होता हूं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे अमाल इंशाअल्लाह उस मैदान में मेरे पास आ जाएंगे, अगर है तो तुम्हारे पास। गाली दो मगर बोलो तो सही। नहीं, 1940 में ऐसा हुआ था, जंगे आजादी में ऐसा हुआ था, संविधान में ऐसा कर दिया गया था। अरे तारीख को पढ़ना है ना तो खुल के पढ़ो।
मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर, नागपुर की आवाम के सामने खड़े होकर तारीख को बयान कर रहा हूं। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह दस्तूर साज असेंबली में संविधान आईन बन रहा था, उस वक्त वो और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी उठकर बोलते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो सरदार पटेल क्या करते थे मालूम आपको? सरदार पटेल ये करते थे कि दो मुसलमानों को मौलाना आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा कर देते थे। वो कौन थे? एक का नाम पटेल था, एक का नाम बेगम साहिबा था। और ये लोग खड़े होकर क्या बोलते थे? मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान मुसलमानों को अक्सरियती तबके से मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो आज भी वही बात कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी से कि ओवैसी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में आने से रोकता है। जो बात 1948-49 में मौलाना आजाद और हिफ्जुर रहमान से कही जाती थी, वही डायलॉग, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नई कैद बन चुकी है। मौलाना आजाद ने लिखा ये। और अगर कोई ये कहेगा, ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म के चमचे अगर कहेंगे ओवैसी कहां पर कहा, तो प्यारे वक्त और जगह बता दो, उसके बाद 5 मिनट में तुम ये वादा करना कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मेरा चप्पल होगी, तुम्हारा सर होगा। कब तक तुम धोखा देते रहोगे सेकुलरिज्म के नाम पर? जो बोलते आजादी के वक्त ऐसा हुआ था, आजादी के वक्त यह भी हुआ था कि पंडित नेहरू 1953 से लेकर 1964 तक मेरे पास चार्ट है जो फसादात हुए, उन फसादात में 85% मरने वाले मुसलमान थे, 60% जख्मी होने वाले मुसलमान थे। और तुम बात करते हो सेकुलरिज्म की। नेहरू जब वजीर आजम थे, वही स्क्रिप्ट है, वही कहानी है, वही प्यादे हैं, वही गुलाम है। और गाली उस वक्त मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मौलाना आजाद को दी जाती थी। रिजर्वेशन की जब बात होती थी तो आज असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको समझना है इन बात को। मैं संविधान में, आईन में जो सेकुलरिज्म लिखा गया उसके खिलाफ कभी था ना रहूंगा। मैं हमेशा सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को बेघर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को फसादात के बाद जेलों में डालने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों को टेररिज्म के कानून में डालकर उन नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमको ताकतवर नहीं कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सियासी क़यादत ना उभरे। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठों की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठों की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। सबका लीडर हो सकता है मगर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं इस पाक औलिया अल्लाह के आस्थाने के सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी कैन ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम सिपह सालार बनो।